अगर आज की तारीख में दुनिया की सबसे खतरनाक टी20 टीम का नाम पूछा जाए तो शायद ज्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा, भारत। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चमक के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छिपा है। टी20 का ये दबदबा वनडे और टेस्ट क्रिकेट में क्यों नजर नहीं आता? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि टी20 में ये महारत, ये जो डोमिनेंस है, वो वनडे और टेस्ट में जीत में क्यों नहीं बदल पाती? क्या ये सिर्फ फॉर्म का एक छोटा मोटा उतार चढ़ाव है, या फिर भारतीय क्रिकेट का डीएनए ही बदल चुका है? एक ऐसा डीएनए जहां जीत सिर्फ एक ही फॉर्मेट तक सिमट कर रह गई है। तो आखिर इस टी20 की ताकत का राज क्या है? आइए सबसे पहले इस टी20 कोड को ही डीकोड करते हैं और ये समझते हैं कि भारत इस फॉर्मेट का इतना बड़ा बाहुबली बना कैसे। देखिए, इस पूरे बदलाव के केंद्र में है एक नई सोच, एक निडर आक्रामक बल्लेबाजी की फिलॉसफी। यहां पर पारंपरिक तकनीक से ज्यादा जरूरी हो गया है इंटेंट, मतलब हर गेंद पर रन बनाने का इरादा। और इसी इंटेंट की वजह से आज के भारतीय बल्लेबाजों के तर्कश में नए नए हथियार आ गए हैं। 360 डिग्री शॉट्स, रिवर्स स्वीप, स्कूप, ये सब टी20 फॉर्मेट की ही देन है। अब मंत्र बिल्कुल साफ है, गेंद देखो और मारो। और इस पूरी क्रांति का जो इंजन है वो है आईपीएल। इसे आप टी20 की एक यूनिवर्सिटी समझ सकते हैं, जहां युवा खिलाड़ी सिर्फ 2 सीजन में उतना तगड़ा अनुभव हासिल कर लेते हैं जिसके लिए दूसरे देशों के खिलाड़ियों को शायद 10 साल लग जाएं। सोचिए, आईपीएल में होता क्या है? खिलाड़ी दुनिया के बेस्ट गेंदबाजों का सामना करते हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना सीखते हैं और मैच फिनिश करने की कला में माहिर हो जाते हैं। ये उन्हें इंटरनेशनल टी20 के लिए पूरी तरह से तैयार कर देता है। ये तो हुई सफलता की कहानी, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? तो सवाल ये उठता है कि इस शानदार टी20 ब्लूप्रिंट की वो छिपी हुई कीमत क्या है जो हम चुका रहे हैं। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, जहां टी20 की यही कामयाब मानसिकता लंबे फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। इसे ऐसे समझिए, ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। टी20 में हर गेंद रन बनाने का एक मौका है, वहीं दूसरी तरफ टेस्ट क्रिकेट में धैर्य और क्रीज पर टिके रहना सबसे बड़ा गुण माना जाता है। असल में ये दोनों मानसिकताएं एक दूसरे की एकदम विरोधी हैं। और इसी टकराव का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि टी20 ने क्रिकेट का एक बहुत जरूरी कौशल छीन लिया है, और वो है टिककर खेलने की कला। रक्षात्मक खेल और धैर्य, ये चीजें अब बहुत दुर्लभ होती जा रही हैं। और इसका नतीजा हमें मैदान पर साफ दिखता है। लाल गेंद की स्किल्स की अनदेखी होती है, डिफेंसिव तकनीक कमजोर पड़ जाती है और स्विंग होती गेंद के सामने बल्लेबाज संघर्ष करते हैं। नतीजा क्या होता है? प्रेशर पड़ते ही बैटिंग लाइनअप ढह जाती है। और इन दोनों फॉर्मेट के बीच में फंस गया है वनडे क्रिकेट। ये ना तो पूरी तरह टी20 का स्प्रिंट है और ना ही टेस्ट का मैराथन। खिलाड़ी अक्सर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि कब टी20 की तरह अटैक करें और कब टेस्ट की तरह पारी को संभालें। एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो गया है। ये टेबल इस मेंटल स्ट्रगल को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। देखिए, टी20 में तुरंत रिजल्ट मिलता है, वहां फेलियर का असर कम होता है। इसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट एक मैराथन की तरह है, जहां जबरदस्त मानसिक थकावट होती है और वहां हम संघर्ष कर रहे हैं। टी20 की आदत ने इस लंबे संघर्ष को अब और भी थकाऊ बना दिया है। तो क्या इसका कोई समाधान है? क्या कोई रास्ता है जिससे बाहर निकला जा सके? हाँ, बिल्कुल है। अब बात करते हैं उस रास्ते की जो भारत को सिर्फ टी20 का नहीं बल्कि हर फॉर्मेट का बादशाह बना सकता है। देखिए, वर्चस्व का ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ है। पहला कदम, जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं उनका सम्मान करें और उन्हें सुरक्षित रखें। दूसरा, हर फॉर्मेट के लिए अलग मानसिकता की ट्रेनिंग दें। तीसरा, वनडे में हर खिलाड़ी की भूमिका बिल्कुल स्पष्ट हो। और सबसे जरूरी चौथा कदम, टेस्ट क्रिकेट को फिर से वो प्रतिष्ठा दी जाए जिसका वो हकदार है। अंत में चुनाव बिल्कुल सीधा है। भारतीय क्रिकेट को ये तय करना होगा कि उसे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट देने वाली टीम बनना है या फिर एक ऐसी संपूर्ण क्रिकेटिंग सुपर पावर जो हर फॉर्मेट में हर कंडीशन में राज करे। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। क्या टी20 क्रांति ने वाकई भारतीय क्रिकेट को मजबूत बनाया है, या फिर हमें एक फॉर्मेट का शहंशाह बनाकर दूसरे तरीकों से कमजोर कर दिया है? इस सवाल का जवाब ही भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय करेगा।